हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक दुनिया में। कहने को तो इस धरती पर इंसानों के साथ साथ लाखों करोड़ों जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इंसानों के बारे में ही की जाती है। और आज हाल ऐसा हो गया है कि हजारों जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो धरती पर आखिरी सांस ले रहे हैं। तो आज हम आपको दुनिया के 8 ऐसे ही जीव जंतुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 नंबर पर है साइगा हिरण, जो मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र के एक विशाल भूभाग में रहा करता था, लेकिन ज़्यादा शिकार होने के कारण अब विलुप्त होने की कगार पर है। साइगा हिरण हिरण प्रजाति का बेहद ही सीधा साधा सा जानवर है। यह मंगोलिया और आसपास के कुछ देशों में पाए जाने वाला जानवर जबरदस्त संकट में होने के कारण पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 7 नंबर पर है ध्रुवीय भालू। यह एक ऐसा भालू है जो आर्कटिक और समुद्र के आसपास के जमे हुए बर्फ में ज़्यादातर रहते हैं। इनको समुद्री भालू भी कहते हैं। ध्रुवीय भालू भालू परिवार का सबसे अधिक मांसभक्षी सदस्य है और इसके आहार का अधिकांश हिस्सा चक्राकार और दाढ़ी वाले सील से निर्मित है। आर्कटिक में लाखों सील का निवास है। जब सील बर्फ की सतह पर सांस लेने या फिर आराम करने आती है, उस वक्त यह भालू उसका शिकार कर लेता है। और अब पृथ्वी गर्म होने की वजह से और शिकार न मिलने के कारण यह प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। नंबर 6 नंबर पर है पेंगोलिन। पेंगोलिन एक स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर केराटिन के बने शल्क स्केल नुमा संरचना होती है, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन ऐसे शल्कों वाला अकेला ऐसा प्राणी है। यह अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे भारत में सल्लू सांप भी कहते हैं। इनके निवास स्थान वाले जंगल शीघ्रता से काटे जा रहे हैं और अंधविश्वासी प्रथाओं के कारण इनका अक्सर शिकार भी करा जाता है, जिसकी वजह से पेंगोलिन की सभी प्रजातियां अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं। नंबर 5 नंबर पर है चितकबरा तमरीन। इस प्रजाति को ओल्ड वर्ल्ड मंकी माना जाता है। इसकी सूरत इंसानों जैसी होने के कारण यह काफ़ी चर्चा में रहता है। यह ब्राज़ील के अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, लेकिन इसकी प्रजाति भी अब विलुप्त होती जा रही है। ऐसे ही और भी कई खूबसूरत जीव जंतु हैं जो अपनी प्रजाति के आखिरी वारिस के तौर पर जी रहे हैं। नंबर 4 नंबर पर है लंबी नाक वाला बंदर। इस बंदर को एशिया में सबसे बड़े बंदर के रूप में मान्यता प्राप्त है। मादा और नर आकार में बड़े होते हैं। बंदरों का वजन 22 से 25 किलोग्राम तक होता है और ऐसे मामले होते हैं जिनमें बूढ़े पुरुषों का वजन 30 से 35 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा बंदर का वजन 12 से 15 किलोग्राम तक ही होता है। ऐसा माना जाता है कि लंबी नाक वाले बंदर की नाक जितनी बड़ी होती है, वह उतनी ही तेज आवाज़ निकाल सकता है। यह बंदर ज़्यादातर पेड़ों में ही सोता है और ज़मीन पर तभी उतरता है जब इसको पानी पीना होता है। लंबी नाक वाले बंदरों की प्रजाति भी विलुप्त होती जा रही है। यह तो आपको पता ही होगा कि जंगल कटने से हमें और प्रकृति को कितना भारी नुकसान होता है। तो आप भी अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 नंबर पर है जुगनू। जुगनू को तो आपने जरूर देखा होगा, जो रात में टिमटिमाते हैं। आपने शायद गौर करा होगा कि पहले की तुलना में जुगनू अब बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दरअसल प्रदूषित पर्यावरण और कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग ने इन सुंदर जीवों को भी विलुप्त कर दिया है। विश्व पर्यावरण विभाग के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवाओं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू और तितली के अलावा अन्य छोटे जीव जंतु भी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। इनकी संख्या में भी तेजी से गिरावट आ रही है। अगर जल्दी से कोई उपाय नहीं निकाले गए तो बहुत जल्दी इनकी कई प्रजातियां हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। नंबर 2 नंबर पर है फिलीपीन ईगल। यह चील प्रजाति का ही है, पर दूसरी चीलों से काफ़ी अधिक बड़ी होती है और फिलीपीन ईगल को लंबाई और पंख के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है। यह मुख्य तौर से फिलीपींस में पाई जाती है। यह खाने में बड़े बड़े सांप और अन्य कई जीव भी खाती है। 1995 को फिलीपींस की राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अब यह तेजी से विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 1 नंबर पर है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है और इस मृग की नाभि में गाढ़ा और खुशबूदार कस्तूरी पाया जाता है, जिसमें बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। आपको बता दें कि कस्तूरी केवल नर मृगों में ही पाया जाता है। इस कस्तूरी का प्रयोग बहुत सी दवाओं, इत्र और खुशबूदार साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों में है। यही वजह है कि ज़्यादा शिकार होने की वजह से इसकी प्रजाति भी विलुप्त होती जा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।